दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम समाज के अलग से डिमेंशन पर नजर डालेंगे। सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ या अंधश्रद्धा। तो ये अंधश्रद्धा क्या है और कहां कहां पे दिखाई देती है? क्या हम अपने मतलब के लिए किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं? आखिर ये अंधश्रद्धा पर हमें इतना भरोसा क्यों है, जब हम उसका रूट कॉज भी नहीं जानते और हम भूल जाते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क क्या है? क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? आइए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। केवल कहता है यह तीन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, सच है या झूठ है? यह अवतार पद्धति क्या है? राम का 6th अवतार है और कृष्ण का 8वां, और विष्णु तो यह क्या यथार्थ है? सच्चे भगवान क्या है वह समझाइए। वह कहाँ रहते हैं? आपको क्या लगता है बेटे? क्या? यह अवतार क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? सच है झूठ है? क्या बता रहे? सच है। सच है। कहाँ रहते हैं वो पता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में तो हम लोग जो यहाँ बहुत पुण्य करते जाते हैं ना, तो उसको वहाँ स्वर्ग की गति मिलती है। कोई मर गया तो कहते हैं ना स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग में चला गया, ऐसा बोलते। हालांकि गया कि नहीं गया किसको पता ही नहीं, लेकिन अच्छा है सबका बोलते। काहे को किसी के मरने के बाद बोलेंगे कि तो नरक में गया? तो हर किसी का स्वर्गवास कहते, तो सभी स्वर्ग में वास करते, तो फिर भगवान भी वहीं वास करेंगे। ये तो गति है, देव गति, स्वर्ग गति, नरक गति, मनुष्य गति, मध्य लोग, देवलोक, पाताल लोग, ये सब गति है, स्थान है ब्रह्मांड में। और ब्रह्मा विष्णु और महेश जब तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखे तो ये तीनों रूपक है। जैसे आप जब केजी में पढ़ने गए थे तो ABCD सिखाई ना? हाँ। तो क्या सीधे आपको ABCD लिख के सिखाया? नहीं। तो किस तरह से सिखाया? नहीं, A फॉर एप्पल रखता है ना केजी में, केजी भूल गए? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट रखते हैं ना? हाँ। उसके साथ पिक्चर रहते हैं ना? हाँ। तो छोटा बच्चा रहता है ना 3 साल का 4 साल का, तो वो एकदम से थोड़ी ABCD सीख पाएगा, वो याद थोड़ी रहेगा। तो वो क्या कहे, एप्पल रोज खाता है ना, तो उस देख के उसको एप्पल याद रहता है, उस पे से वो A याद रखता है। बैट से खेलता है तो B पे से वो बैट पे से B याद रखता है। कैट को देखता है तो कैट पे से C को याद रखता है। समझ में आया ना? तो दरअसल में एप्पल, बैट, कैट ये कुछ ABCD नहीं है, ये तो उसके रूपक है। ए को सीखने के लिए, ए को समझने के लिए एप्पल है, रूपक कहा जाएगा एप्पल, बैट को। पाना है तो ABCD। इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश रूपक है। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रज और तमोगुण। तो ये 3 गुणों के 3 अधिष्ठाता देव कहा जाता है। 3 गुणों के रूपक है ये ब्रह्मा विष्णु में। तमोगुण यानी क्रोध वगैरह आता है ना, तमोगुण के महेश को बताया है रूपक में। महेश कैसे? तो ये तमोगुण वाले हैं। एक्चुअली तमोगुण अपनी ही प्रकृति का है गुण, होता है ना, क्रोध आता है ना। हाँ। और रजोगुण, कोई बैठ ही नहीं सकता है, सारा दिन उसको कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए, इधर दौड़ उधर दौड़, वो रजोगुण ही कहता है। अपनी प्रकृति होता है ना कोई, तो वो रजोगुणी विष्णु कहा जाता है, विष्णु का रूपक दिया है। और सत्वगुणी ब्रह्मा का बताया है। सत्वगुणी सात्विक रहता है, सारे गुण उसके अच्छे रहते हैं, ऐसे भी होता है ना कोई, तो उसका प्रतीक ये बताया है। समझ में आया ना? तो ये रूपक है। शास्त्र में खुद ही बताया कि 3 गुणों के 3 अधिष्ठाता देव है। लेकिन जब आप तत्व ज्ञान के बारे में आप जानने जाओगे तो ये सब पता चलेगा। और जिनको ये तत्व ज्ञान की सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आती, तो वो फिर इन तीनों देव को भगवान बना के उनकी पूजा करते, ताकि करते करते कभी उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों करते, इनको क्या कहा गया, कैसे कहा गया, तो तलाश करते करते ये सब वास्तविकता जानने में आएगी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम रोशनी डाल रहे हैं सबसे पेचीदे सवाल पे।
सुपरस्टिशन यानी अंधश्रद्धा। क्या आपको पता है वर्ल्ड में 50% से ज्यादा लोग अंधश्रद्धा में बिलीव करते हैं? तो ये अंधश्रद्धा का कारण क्या है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही उसका कारण है? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। मेरा सवाल यह है कि ग्रह नक्षत्रों का हम पर वाकई प्रभाव पड़ता है या हमारी किस्मत सिर्फ कर्मों से ही संवरती है या बिगड़ती है? ये ग्रहों नक्षत्र तो हमारा ही कॉजेज की इफेक्ट में आए हैं और ऊपर वाले ग्रह नड़ते नहीं, भीतर वाले ग्रह नड़ते हैं। जितना अहंकार ज्यादा उतने ग्रह उसको ज्यादा दुख देंगे, जितना अहंकार कम हो गया, खत्म हो गया तो ग्रह कुछ नहीं कर सकेंगे। ये ग्रह हमारा ही हिसाब है, ऊपर वाले ग्रह नहीं। एक गणित यानी मैथमेटिक्स ढूंढ निकाला है, ऐसी ऐसी स्थिति में जन्म हुआ तो इसकी प्रकृति में कौन सा माल ज्यादा है, क्रोध, मोह, मान, लोभ। तो ये स्थूल सीधा दिखाई नहीं देता है, मगर ग्रहों के हिसाब से समझ में आया उनको। तो ये ग्रह यानी हमारा ही कॉजेज की इफेक्ट है, ऊपर वाले ग्रह नड़ते नहीं, इतना समझ जाने का। समझ में आया आपको? जी। हमारी किस्मत हमारा ही कॉजेज की इफेक्ट है। हमारा प्रारब्ध पास्ट लाइफ में जो पुरुषार्थ किया उसका फल इस लाइफ में भुगतना पड़ता है। अभी हम ज्ञान में रहेंगे तो अभी दूसरी लाइफ में हमारा सेफ साइड वाला जीवन आ जाएगा, 1-2 अवतार में मोक्ष में भी चले जाएंगे हम। जी। और टीवी में जो देता रहता है ज्योतिषियों का और ये सब चीज, तो वो कितना सत्य है? वो देखो, जो मानते हैं उसके लिए सत्य है, आप नहीं मानो तो कोई जरूरत नहीं। जी। हम पूछने जाएंगे तो फंस गए, समझ लो। होम्योपैथी वाले जाएंगे तो बोलेगा इतनी इतनी तकलीफ है। आयुर्वेद उसके पास जाओगे तो आपका वायु पित्त कब बढ़ गया। एलोपैथी बोलेगा आपका स्टमक में प्रॉब्लम है, सोनोग्राफी कराओ। जिसके पास गए वो अपने जी। तो ये ज्ञान का रास्ता पकड़ो। जो लास्ट बात मिल गई व्यवस्थित, हमारा मन वचन का है कि अवस्था व्यवस्थित के अधीन है और व्यवस्थित यानी जितना हिसाब है उतना आके ही रहेगा। रामचंद्र जी देखो ने उनके कितने सब होशियार ऋषि मुनि थे उनके पास। दूसरे दिन राज तिलक का सब ज्योतिष निकाला था तो राज तिलक के बदले वनवास हो गया रात को ही। कई और मंत्रा ने चेंज कर दिया सब। जी। तो ये अभी राज तिलक की बात उस टाइम पे गलत निकली। सब ग्रह नक्षत्र ज्योतिष मुहूर्त सब गलत निकल गया। तो फिर इस लाइफ में इस जमाने में कितना सत्य निकलेगा? जी, लेकिन राजगद्दी तो उन्हें मिली 14 साल बाद। हाँ, तो 14 साल का लिखा, किसी ने बताया नहीं कि 14 साल वनवास आने वाला है। सब एक्सपर्ट थे उस टाइम पे, मुहूर्त निकालते हैं, पंचांग देखा, सब दाढ़ी वाले कितने ऋषि मुनि थे, सभी ने ये निकाला। मगर देखो उसी टाइम पे भी संजोग बदली, एक संजोग का एविडेंस बदली हो गया तो रिजल्ट में चेंज हो गया। मुहूर्त सब सच्चा निकाला था मगर एक एविडेंस की कमी होती उसमें, है ना। ये भी हमारा भी, ये जो जितना भी ज्योतिष निकाले, हमें तो बताया था ना 21 साल में एक शादी होगी, 29 साल में दूसरी शादी होगी, 4 बच्चे होंगे, हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहोगे। मैं बोला शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं आए, हॉस्पिटल तो मैं जाता ही नहीं हूँ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org। ईमेल है dadaonradio@us.dadabhagwan.org। मरने के बाद की जो विधियां हम लोग करते हैं, कि जिनके लड़के ना हो तो उनकी विधियां तो कोई नहीं करेगा, तो क्या वो नरक में ही जाएंगे? नहीं, ये तो सब बातें हैं। वो चले गया, अभी बाद में विधि करते हैं। हाँ। जहाँ जाना है वहां तो चले गया, अभी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। हाउ कैन इट बी चेंज? तो ये जन्म उसी समय हो जाता है कि वो जिस तरह पंडित लोग कहते हैं कि 13वीं है, 14वीं है, 17वीं है, ये सब करवाते हैं। तो ये क्या सब बाद में होता है, उसके दूसरी जगह पैदा होने के बाद होता है। दैट मीन्स इट हैज नो इफेक्ट। जो मानते हैं वैसी इफेक्ट नहीं है। ठीक। जाने वाले को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ करने वाले को मिलता है। जो दान करता है, इधर जो बेटा है, बेटे बच्चे जो भी कोई वो करते हैं उनको इफेक्ट मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा वो पंडित जी को मिलती है दान वाली इफेक्ट। बाकी जाने वाले को कुछ नहीं मिलता है, तो गया ऑन द स्पॉट उसका नेक्स्ट लाइफ। हमने बताया ना, एक पोल स्पर्म एंड ओवम के मीटिंग टाइम में एंटर होता है जीव का मरते समय, और दूसरा ये इधर एंटर हुआ तब ये दूसरा पोल यहाँ से छूटता है। गैप है ही नहीं, कहाँ रहेगा? वो कहते 12 दिन 13 दिन छपते जीव आ रहा। हाँ, वो बाहर से मतलब अपने रूप पे रहा। हाँ, शरीर के इर्द गिर्द घूमता है, अंगूठा जितना रहता है न, सब घूमता है। तब 12-13 दिन तक फिर चले जाता है अपने कर्म के। तेरे पर इतना अंगूठा जितना रहता है तो कब से लोग ढूंढ निकालते थे अपने बाप दादा को।
तो माइक्रोस्कोप से कितने वायरसेस ढूंढ निकालते हैं, तो अंगूठे जितने जीव को ढूंढने में कितनी देर लगेगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारी जो बिलीफ है वो श्रद्धा है या अंधश्रद्धा? अगर है तो उसमें से कैसे बाहर निकले और उससे कैसे बच के रहे? तो ये रियल फेथ क्या है? हम हमारी रॉन्ग बिलीफ कैसे चेंज कर सकते हैं? आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। शरीर में देव देवियाँ वास्तव में आते हैं क्या नहीं, ये सब अज्ञान है, भ्रांति है, या फिर कोई मायावी चमत्कारिक रिद्धि सिद्धि है? आखिर सच क्या है? इसमें क्या है कि ये सचमुच देव देवियाँ तो इतने ऊंचे लेवल में है। वितराग भगवान के शासन देव देवियाँ है, वो मोक्ष मार्ग में सहाय करने वाले शासन रक्षक देव देवियाँ है। सामान्य मनुष्य के शरीर में आके ऐसे वो लोग ढूंढते हैं और सबको तेरा ये फायदा हो जाएगा, बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, तेरा लफड़ा छूट जाएगा, ऐसे सब करने का काम देव देवियों का नहीं है। ये दूसरा है, ये जिसकी हृदय शुद्धि होती है और देव देवी की बहुत भक्ति आराधना करते हैं, बाद में ऐसे देव देवियों के थ्रू लोगों को हेल्प करने का प्रयत्न करते रहते हैं। और कुछ सात्विक लोग भी रहते हैं और कुछ दूसरे लोग भी रहते हैं, वो पैसा कमा लेते हैं या कुछ भी दूसरा कर लेते हैं जी। मगर हमें इतना समझना चाहिए कि मुख्य देव देवियाँ खुद मनुष्य के शरीर में आते हैं, मगर इस प्रकार से नहीं आते कि लोगों का संसारी सुख दुख का निवारण करने के लिए आए हैं। वो बहुत अलग प्रकार से आते हैं और ऐसे ढूंढते भी नहीं। वो लोग अच्छी तरह कुछ संकेत नहीं, भाई साहब ने बताया निरुमा का, कुछ ऐसे स्वप्न द्वारा संकेत मिल जाता है, या कुछ भीतर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा तो ऐसे लगेगा हाँ निरुमा ने मुझे समाधान दे दिया, सॉल्यूशन आ जाता है। तो देव देवियों का बहुत सूक्ष्म ऐसे संकेत स्वरूप में कुछ लिंक रहती है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ महत्व की बात बता भी सकते हैं किसी के थ्रू, पर ऐसे ढूंढते नहीं है वो लोग। और वो लोग मोक्ष मार्ग में हेल्प करते हैं, जगत कल्याण में हेल्प करते हैं, अध्यात्म मार्ग में हेल्प करते हैं। संसार व्यवहार में वो लोग दखल नहीं करते, क्योंकि वो पुण्य पाप का हिसाब रहता है, उसमें दखल नहीं करते वो लोग। यानी अभी जो मानते हैं उनको मानने दो, हम कोई विरोध नहीं करना है। जो नहीं मानते हम उस साथ उसके इकट्ठा होकर उसके सामने झगड़ा भी नहीं करना चाहते। सब अपनी अपनी दुनिया में तो कितने प्रकार के धर्म हैं, कितने प्रकार के बिजनेस में भी कितने प्रकार की दुकानें रहती है कि नहीं, कपड़े में भी कितने प्रकार की दुकानें रहती है। तो जिसको जो दुकान में करना है करने दो, हमें तो इस संसार से ही छूटना है। हमें तो वास्तविकता समझ के मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ सके उसका ही प्रयत्न पुरुषार्थ करना है। ये तो रहेगा, हम उस दुकान में नहीं घुसेंगे, हमें जहाँ जाना है हम आगे का रास्ता समझ लेंगे। इसके लिए हम किसी के लिए नेगेटिव कि द्वेष अभाव तिरस्कार या ये विरोध मत करो। दुनिया सब ऐसी ही चलेगी, अनादिकाल से थी, अनंत काल से ऐसे चलते रहते हैं। हमें हमारा कैसे मोक्ष का काम हो जाए उसके लिए हम सोचना और उसी का पुरुषार्थ में आगे बढ़े। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे ये ब्लाइंड फेथ हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, और हमारे आत्मज्ञानी ने इनमें से बाहर निकलने का एक्सीलेंट सलूशन दिया। दोस्तों, दादा भगवान परिवार की ओर से ऐसे सभी तरह के प्रॉब्लम का सलूशन इसी प्रोग्राम में मिलेगा। इसी तरह के सत्संग इंडिया और वर्ल्ड के अनेक देशों में होते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, अफ्रीका, दुबई, न्यूजीलैंड आदि अनेक देशों में लोग इस अक्रम विज्ञान का खजाना पाकर परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो आप भी ये खजाने का लाभ ले सकते हैं और परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org और ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन करें टेलीफोन नंबर्स 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।